चेंज हो गया है कौन सा? नहीं 4:15 पहले 3:30 था ना, तो ग्रुप में चेंज किया सिर्फ। अच्छा, ओके। जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय सम्यक दर्शन का चल रहा है और हमने जान लिया कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी दृष्टि को संभालना, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सही क्या और गलत क्या। एक छोटा सा एग्जाम्पल या एक छोटा सा घटना जैसे शास्त्र में आती है ये वाली। तो जैसे कि हम धोबी को इंडिया में जैसे हम देते ही हैं, राइट, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देते हैं या धोने के लिए कपड़े देते हैं, और हमने कपड़े दिए और जब वहाँ से कपड़े आए और हम उसे पहनकर बड़े अच्छे से अकड़ के जैसे चलते हैं, बहुत अच्छे कपड़े हमें पसंद है और वो पहन के निकले। एक दो लोगों ने तारीफ भी की और हमें हमारे अंदर और अहंकार बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, एक अचानक से एक आदमी सामने से आता दिखाई दिया, उसके साथ धोबी भी था। एंड ही सेड कि जी मुझसे गलती हो गई। धोबी ने बोला कि मैंने ये जो कपड़ों का जो गट्ठा रहता है, राइट, वो गलती से चेंज हो गया इन पर्सन के साथ। ठीक है, तो जो आपने अभी कपड़े पहने हुए हैं ये आपके नहीं है, ये इनके हैं। ठीक। अब अब उसे जहाँ जाना है या अपने घर की तरफ भी जाना है, राइट? अब उसकी चाल में कितना डिफरेंस आ जाएगा, आप सब सोचिए इस बात को। जब हमें ये पता चल जाए कि ये चीज़ अब मेरी नहीं है, राइट? तब उसका बाहर एकदम बोझ सा लगने लग जाता है, ठीक है ना? जब तक ये था कि ये मेरी है, बहुत अच्छी लग रही है, सब मज़े आ रहे थे, राइट? अचानक से जैसे ही पता चला कि ये मेरी नहीं है, और अब वहाँ से लेके घर तक का रास्ता भी निकालना मुश्किल हो गया, ठीक? तो ये क्या हुआ, ये दृष्टि बदल गई, कपड़े नहीं बदले, राइट? ये सिर्फ सोच बदल गई कि हाँ, अभी तक जिसको अपना मान रखा था, वो अपना नहीं है, ये रियलाइज़ हो गया, ठीक? ऐसे ही बिल्कुल सम्यक दर्शन में मानिएगा कि कुछ नहीं बदलता, कोई चेंज बाहर में नहीं दिखाई देता, सिर्फ सोच बदल जाती है। सोच किस तरह से बदलती है कि हमारे अंदर हम जीव तत्व हैं, ठीक? आत्मा है, और ये जो बाहर में हमारे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये हार्ड मांस का पुतगल से बना हुआ पुतला है, ठीक? इसे हम बदलते रहते हैं, ऐसा हमें क्लियर हो जाता है। फिर और भी नज़रों में क्या आ जाता है कि जो चीज़ें जो सब में सेम तत्व है, ये क्लियर हो जाता है। ठीक? तो हम अपने जैसा ही सबको समझने लगते हैं। फिर सबके जो बॉडी है या सबका जो बाहर का आवरण है, कवरिंग है बॉडी की, वो सबका पता चलता है कि ये उसके जो कर्म थे उसकी वजह से आज उसको ऐसा शरीर मिला। ठीक? चाहे वो गति से रिलेटेड कह लो कि वो जानवर क्यों बना, वो देव क्यों बना, है ना? वो ऐसा मनुष्य क्यों बना, वो नीच कुल में क्यों बना, वो उच्च कुल में क्यों बना? ये सारी चीज़ों के आंसर मिलने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये सब कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ अंदर में, सिर्फ दृष्टि बदल गई। तो ये ही रिज़ल्ट सम्यक दर्शन का रहता है, दृष्टि बदल जाती है, ठीक? तो ये दृष्टि कैसे बदल गई? क्योंकि मिथ्यात्व का द्रव्य जो था, कर्म, बेसिकली कर्म परमाणु पार्टिकल्स होते हैं, अटैच होते हैं। तो कुछ कर्म पार्टिकल्स ऐसे थे जिनमें कि हमारे बुद्धि को बिल्कुल डिल्यूजन में क्रिएट करके रखने की क्षमता थी, ठीक है? अब वो ही डिल्यूजन हट गया, अगर खत्म हो गया, उसका नशा खत्म हो गया,
तो हमें सही-सही दिखने लग गया, ठीक है? तो यही प्रोसेस है कि वो डिल्यूज़न कैसे हटता है। उन अपने जो परिणाम हैं, उनसे उस कर्म पार्टिकल्स पर इफ़ेक्ट पड़ा, उनकी पावर कन्वर्ट हो गई, ठीक है? कन्वर्ट होने से अब चीज़ें हमें क्लियर दिखने लगी, क्योंकि सारा परिणाम जो हम जो सोचते हैं, हमारी सोच कैसी है, ये सब कर्म हमें करवाते रहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब हम तीसरा स्टेप देख रहे हैं, 3 स्टेप देखे थे हमने। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 3 प्रोसेस होते हैं करण लब्धि में। तो अनिवृत्तिकरण और सब कुछ किससे रिलेटेड है? परिणामों से रिलेटेड। तो इसमें क्यों 3 में डिवाइड कर दिया? क्योंकि आचार्य कह रहे हैं कि हमें दूसरों की अपेक्षा भी देखना है। लेट्स से किसी ने एक साथ चिंतन शुरू कर दिया, राइट? तो क्या जिसने भी चिंतन शुरू किया, वो एक साथ एक जगह पर पहुँचेंगे? क्या उनमें कुछ डिफरेंस आ सकता है? ठीक है ना? आचार्यों को तो सब कुछ ही बताना है, राइट? तो उसको बताने के लिए उन्होंने अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण बताया, जिसमें कि एक इंडिविजुअल जो आत्म तत्व है उसके बारे में और बहुत सारे आत्म तत्व एक साथ ट्राई करें, एक ही समय में शुरू करें या अलग-अलग समय में अपने आत्म कल्याण की साधना शुरू करें, तो कहाँ पर पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे उसके बारे में, ठीक? तो अनिवृत्तिकरण में क्या होगा? जिस करण में प्रति समय एक समान परिणाम हो, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। ऐसा करण, ऐसा स्टेट ऑफ परिणाम, हमारे भावों की ऐसी स्टेट जहाँ पहुँचने के बाद सबके परिणाम एक जैसे होंगे, जब एक जैसा फीलिंग में जो आएगा, ठीक है? जैसा कि हमने दूध का एग्ज़ाम्पल लिया था, दूध उबालने के लिए, राइट? तो दूध एक सर्टेन लेवल के बाद उससे उबाल आना ही आना है। उससे पहले कोई दूध फ्रिज में से निकला हुआ था, कोई दूध बाहर रखा हुआ था, हम उसे उबाल रहे हैं, राइट? उबालने, चाहे वो फ्रिज से रखा हुआ हो, चाहे वो बाहर रखा हो, एक सर्टेन स्टेट के ऊपर आकर, राइट? एक सर्टेन टेम्परेचर पे आकर वो उबलने लगता है, ठीक? तो जो फ्रिज से निकला हुआ है, हो सकता है उसको तेज़ आँच पे रखना पड़े। जो बाहर रखा है, हो सकता है उसे कम आँच पे रखना पड़े। लेकिन आँच पे रखना पड़ेगा, ये श्योर है, ठीक है ना? और एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसको पहुँचाना पड़ेगा उबालने के लिए, ठीक? तो इसी तरह से सम्यक दर्शन के लिए भी डिफरेंट-डिफरेंट जीव कोशिश करते हैं, ठीक? हो सकता है किसी का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, किसी का प्रैक्टिस बहुत कम हो। हो सकता है किसी की कषाय बहुत ज़्यादा हो, किसी की कम हो। हर तरह के लोग हो सकते हैं। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस बताने के लिए ये सारी चीज़ें आचार्य बता रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? अनिवृत्तिकरण में अब वो कहाँ पहुँच गए? एक समान परिणाम उनके हो गए। ऐसी स्टेट जहाँ पर सबके, जब सबको जो फीलिंग ज़ोन होगा वो एक जैसा होगा। इस करण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, ठीक? तो जो अ, एक समय पर जिन्होंने सबने अपना आत्म कल्याण की साधना शुरू करी थी, वो इस लेवल पे आके सबको एक जैसी फीलिंग आएगी। यहाँ एक समय में जीव के एक ही परिणाम होता है, इसलिए उस समय में जितने जीव होंगे, सभी के परिणाम समान ही होंगे। अनिवृत्तिकरण का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है, पर अपूर्वकरण के काल से संख्यात गुना हीन है। ठीक कहने को जो हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये अनिवृत्तिकरण में करण कौन से कुल स्थान में होता है? ये भी जीव चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ अनिवृत्तिकरण जो ये है, ये द्वितीयोपशम के समय भी होता है, ठीक है? तो इसलिए ये सेकंड टाइम जब होता है तो छठे 7वें गुणस्थान में फिर से होता है, ठीक है? चौथे गुण स्थान में भी होता है? हाँ, 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 ये चौथे की बात चल रही है अभी अपनी। ये अच्छा, तो चतुर्थ गुणस्थान में तभी तो पहुँच। जीव संसारी जीव होता है ना? आई मीन हाँ जी।
हाँ जी, अच्छा, हाँ, यहाँ पर ये वो परिणाम नहीं है कि मोक्ष वाले परिणाम नहीं है, शुद्ध शुद्ध जो परिणाम होते हैं हाँ, शुक्ल ध्यान वाले वो नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये परिणाम स्टिल विशुद्धि वाले परिणाम हैं, ठीक है, जिनसे कि उसके अंदर जो कर्म की अव्यवस्था है उन पर चोट पहुंच रही है, बस उतना ही समझिएगा। उससे ज्यादा शुद्ध परिणाम सम्यक दृष्टि वाले जो, ये किन की बात चल रही है, जो मिथ्या दृष्टि थे, राइट, और अब चौथे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हम्म, और एक दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी आई मिस्ड यस्टरडे का क्लास। हाँ, नो वरीज। हाँ, बट ये सम्यक दृष्टि जीव का ही ये पार्ट है ना, हाँ जी, अनिवृत्तिकरण। हाँ जी, 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 तो यस, सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान में हो सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या हम्म, चल रहा है, ये है सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। उसके लिए बताया था कि कुछ योग्यताएं चाहिए, ठीक है। सिंपल सिंपल योग्यताएं तो हमने देख ली थी, लेकिन उन योग्यताओं के लिए कुछ स्पेशल भी चाहिए रहता है, जिनको लब्धि कहते हैं, ठीक। तो फिर वो लब्धियों की चर्चा शुरू हुई थी, ठीक। उसमें जो करण लब्धि है उसके 3 पार्ट हैं, अधःकरण, अंतःकरण और अनिवृत्तिकरण। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ठीक। हाँ, अभी आपने जो एग्जांपल बताया था ना कि कर्म की वजह से ये होता है, राइट? तो ये कौन सी कर्म की वजह से होता है? मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म। अच्छा। दर्शन मोहनीय कर्म क्या करता है, हमारे को, हमें जानने नहीं देता हम कौन है। जैसे ड्रिंक हाँ, किए हुए पर्सन रहता है ना, उसको नहीं पता हाँ, रहता उसका घर कौन सा है, उसके परिवार के लोग कौन से हैं, ऐसा, हाँ। ओके, है ना, बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, मोह हाँ, महामद पियो अनादि बोलते हैं ना, हाँ। वो वाला। ओके, थैंक। श्योर। अनिवृत्तिकरण में अपूर्वकरण की समस्त क्रियाएं होती हैं, इसका बहुभाग बीतने पर अंतरकरण होता है। तो बहुभाग बीतने पर आ, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, होता सब कुछ बहुत स्लोली और एकदम से है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सब कुछ होता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि एक और प्रोसेस होता है, ठीक। क्या प्रोसेस होता है, अंतरकरण कहते हैं उसे। अंतरकरण में क्या होता है, कुछ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए किसी भी कर्म निषेक का, मतलब मोहनीय कर्म की किसी भी निषेक का उदय उस समय नहीं हो रहा होता। तो उसकी क्या प्रोसेस है वो बता रहे हैं। परिणामों में विशुद्धि के कारण, अगेन, परिणामों में विशुद्धि के कारण सत्ता स्थित कुछ कर्म प्रदेशों में से कुछ निषेक, मतलब कि जो कर्म के निषेक होते हैं, राइट, कर्म के निषेक ही उदय में आकर अपना इफेक्ट देते हैं। हमारे अंदर दुख सुख होना, क्रोध मान माया लोभ का होना, ये सब क्या है, निषेकों का उदय में आना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उदय में आना, उदयावली में आना, राइट। लेकिन ये सब कुछ होता है, कर्म कैसे अपना इफेक्ट दिखाता है ना। सत्ता में पड़े हैं तब तक कुछ मतलब नहीं है उसको, लेकिन जब उदय में आता है तभी फल देता है। उससे पहले हमें कर्म से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। हम सत्ता में पड़े हुए कर्मों को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार उदय में आ गया तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक समय पहले तक, उदय के एक समय पहले तक हम कर्मों को बदल सकते हैं, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, या उसकी टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी स्थिति अनुभाग को, या हमने पढ़ा था ना, तो वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बढ़ा घटा बढ़ा सकते हैं एक समय पहले तक। एक बार उदय में आ गया फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक, फिर भुगतना ही पड़ेगा। तब उसका यही रहता है कि तब शांति से भुगतो। पर चारों में कैसे पता लगेगा कि वो उदय में आने वाला है? पता नहीं चलता है, यही तो तभी इसीलिए अवेयरनेस के साथ हमेशा रहना पड़ता है कि कब हमारा कर्म उदय में आ जाए हमें नहीं मालूम, है ना। तो अपने हाँ। परिणाम हमेशा संभाले रहना पड़ता है, ठीक है। यही रीजन है। नहीं तो सभी को पता चल जाएगा तो जब जब मर्जी आई तब तो बहुत बेकार सा बिहेव कर लिया,
और जब पता है कि उदय में आने वाले हैं ये वाले तो हाँ, उधर जाओ, है ना? हुँ, लेकिन हुँ। थोड़ा-सा उसमें ये होता है जैसे जो 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान बताए हैं ना, अच्छा, वो थोड़ा-सा इंडिकेशन दे देते हैं कि कैसा समय आने वाला है। वो कौन से तुमने बताए तो होंगे पर अब तो याद नहीं हाँ, 8 प्रकार हाँ, के कौन हाँ, से हाँ। निमित्त ज्ञान? हाँ जी, ज़मीन को देखकर, आकाश को देखकर किस तरह का है, फिर आवाज़ें कैसी आ रही हैं, राइट? कि भई बाहर अच्छा, निकले तो लक्षण विज्ञान होता है, शरीर के अंगों को देखकर इवन उस किसी की मृत्यु का समय बताया जा सकता है कि हाँ, इसका मृत्यु का समय आने वाला है। ऐसा बहुत ओके। मतलब अपने में निमित्त ज्ञान की बहुत सारी चर्चा है। पूरा एक हाँ, इसका शास्त्र अलग से है, वो ठीक तो है? जिसको ज्ञान इतना होगा वो ही कर हाँ। सकता हाँ, हाँ, लेकिन आप ये समझिए कि वो ज्ञानी जो होते हैं निमित्त ज्ञानी, वो बता सकते हैं कि कैसा समय आने वाला है, ठीक है क्या ना? ठीक तो है। या ओके, थैंक यू। नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, ये जो अभी आपने बोला ना बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि पता ही नहीं था मुझे कि ऐसा भी हो सकता है। हुँ, हुँ। तो ये क्या एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं निमित्त ज्ञानी या मतलब आज के जमाने में भी होते हैं क्या है हम हाँ, आज के टाइम में भी होते हैं, इसके लिए मतलब देखिए अपने शास्त्र में लिखा है, ठीक है? शास्त्र में कोई भी बात लिखी है तो इसका मतलब जिनमें ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान जिनमें होता है, कुछ लोगों में ये बाय ईज़िली मतलब आ जाती है, ये वाला ज्ञान, ठीक है? वो पढ़ने के बाद पढ़ना तो पड़ता ही है, प्रैक्टिस करनी रहती है इसकी, लेकिन ये ज्ञान पॉसिबल है। ठीक है ना? जैसे स्पेशली उनका बताएँ जिनेंद्र वर्णी जी का, जिन्होंने जैनैन सिद्धांत कोश लिखा, शांति पथ प्रदर्शन लिखी और ये सुधा सागर महाराज जी ने खुद बताया है। तो जब वो उनकी वैयावृत्ति करते थे, सुधा सागर महाराज जी क्षुल्लक अवस्था में, तो एक बार उनसे उनके पास बैठे थे, तो उन्होंने जिनेंद्र वर्णी जी ने क्या किया, अपने कान का मैल निकाला और उसको स्मेल करके और उन्होंने बता दिया कि मेरा मरण समय निश्चित मतलब पास आ गया, ठीक है? और इतने बजे, इतने तारीख को मेरा मरण हो जाएगा, ऐसा। सिर्फ़ कान के मैल का स्मेल से बता दिया। तो फिर बल्कि उनको बड़ा आश्चर्य हुआ सुधा सागर महाराज जी को एंड ही चेक्ड इन दैट बुक जाके उन्होंने वो निमित्त शास्त्र की जो बुक होती है उसमें देखा उस चीज़ को और वाक़ई में ऐसा लिखा था और वाक़ई में जितना समय जिस समय उन्होंने बताया उसी समय पर उनका मरण हुआ। तो आप कह रहे हो कि ये पूरे शास्त्र हैं और मतलब अभी भी हैं ये हाँ शास्त्र जी, हाँ जी, इसको कोई मिसयूज़ ना करे तो ये शास्त्र अभी भी हैं। तो बिल्कुल। मिसयूज ना करें इसका मतलब कहीं बहुत मतलब हर एक को हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है ये हर एक के लिए अवेलेबल देखिए, कोई भी ज्ञान होता है ना, उसको हर तरह से यूज़ किया जा सकता है। सही सब बात लोग है अपने फ़ायदे के लिए राइट किसी को क्योंकि अगर आपके हाथ में किसी को ये बताने की पावर आ जाए कि आपका कितना समय बचा है, आपका समय कैसा आने वाला है, ठीक है? तो बहुत बड़ी पावर आपके हाथ में आ गई। तो कुछ पीपल कैन मिसयूज़ दैट पावर आल्सो, ठीक? तो इस वजह से जो अच्छे जो आध्यात्म के साधक होते हैं, वो इस ज्ञान का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना? उनको फिर ये मतलब नहीं रहता ठीक है जिसकी जब जो होना है होता रहेगा, सिर्फ़ वो अच्छी-अच्छी बातें बताते रहते हैं, ठीक है? कि अपना जीवन सँभालो। आपका अगर खराब समय भी आने वाला है और आपको किसी ने बता दिया कि खराब आने वाला है, तो क्या होगा? अपने आप तो से आ आप जाएगा खराब वरी क्योंकि आप वो करेंगे। सोचते रहेंगे है ना? या तो आप वरी करते रहेंगे या हम्म आपकी विज़डम इतनी ज़्यादा होगी कि पता चल गया खराब आने वाला है, तो अब आप अपने परिणाम हर समय के लिए सँभाल लेंगे। लेकिन सामने उनको तो नहीं पता ना ये इस पर्सन कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा, राइट? तो वो अपने कारण दूसरे का दुःख नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो इसलिए इन निमित्त ज्ञानों को यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर ऐसे आपको याद हो, हाँ हम जब पद्म पुराण पढ़ा था, तो सीता जी को बहुत अच्छे से ये निमित्त ज्ञान पता था। तो उन्होंने जब दंडक वन में उन्होंने एंटर भी किया था, उसी समय
जब कुछ घटनाएं ऐसी घट रही थी, कहीं पर कौवा बोल रहा था या इस तरह की घटनाएं घटी। और फिर रावण के केस में भी हमने देखा था कि जब रावण युद्ध के लिए निकलने की सोचता है तो कुछ अपशकुन होने लगते हैं, तो उनको देखकर मंदोदरी को समझ में आ जाता है कि कुछ खराब घटित होने वाला है, और वो बहुत समझाती है रावण को कि मत करो ऐसा, राइट। लेकिन रावण नहीं मानता, ठीक है ना। नहीं, अगर हम अपने लिए पढ़ना चाहें तो हमारे लिए अवेलेबल है क्या, हाँ सिर्फ अपने लिए? हाँ, तो भद्रबाहु संहिता करके है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो और जैन शास्त्र के हिसाब से पढ़ना चाहें तो भद्रबाहु संहिता आचार्य भद्रबाहु की लिखी हुई है या उनके समय की है, भद्रबाहु संहिता, ठीक है। उसमें सारी जानकारी है, सब तरह के ज्ञान है। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। चारू, तुम्हारे पास सिद्धांत कोश है? हाँ जी, हाँ जी। भेजोगे मेरे पास उसका अगर ऑनलाइन, पॉसिबल हो तो? हाँ है? हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगी वो आपको। आई विल शेयर द लिंक। अच्छा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ये भद्रबाहु भी ऑनलाइन मिल सकती है क्या? भद्रबाहु संहिता भी ऑनलाइन मिल जाएगी, yes। आप शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। पर अपने को ये सब चीज पढ़नी चाहिए कि नहीं? मैं सोचती हूँ कि जिनको बहुत ज्यादा जो शुद्ध हो। नहीं, इसमें बस बहुमान बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। जब मैंने पढ़ी थी तो समझ में ये बात आई थी कि हमारे आचार्यों के पास कितना ज्ञान था। वो तो Even बहुत है। बहुत हाँ। बड़े जो ये ड्राउट आने वाले होते हैं, राइट, जो वॉर की हम्म। सिचुएशंस होती हैं, जो बीमारियां पूरे राष्ट्र में फैलनी होती हैं, जैसे हाँ, ये कोविड भी आया, राइट, तो ये भी निमित्त ज्ञानी बता देते हैं उन व्यवस्थाओं को देखकर, आकाश की व्यवस्था को देखकर। अगर बहुत सारे जैसे कॉमेट दिखाई दे रहे हैं, राइट, उल्काएं दिखाई दे रही हैं, तो उन सब चीजों की व्यवस्था को देखकर वो बता देते थे आने वाला समय कैसा है। हाँ, ये तो सही है। तो इसलिए जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको जानकर भ्रमित नहीं होना, और ऐसा नहीं कि बस अब यही सब कुछ है। क्योंकि अभी जो बात बताई, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिए कि कर्म का 1 सेकंड पहले, 1 समय पहले तक हमारा कंट्रोल रहता है, ठीक है। भले ही हमारा समय खराब आने वाला हो, लेकिन हम उस खराब समय को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो निमित्त ज्ञानी से ये पता चल गया कि हमारा समय खराब आने वाला है, लेट से, लेकिन अब खराब कितना खराब होगा निमित्त ज्ञानी ये नहीं बता सकेंगे, वो आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो इसलिए विशुद्ध परिणामों से हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पर मेरे विचार से तो ऐसी चीजें पढ़नी नहीं चाहिए, पढ़ के दिमाग और खराब होता है। हाँ, वो सब तरह की अलग अलग सबकी मेरा कैपेसिटी होती मेरा है। ब्रदर बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, हम्म, लेकिन मैं उससे कभी भी अपने बारे में नहीं हाँ पूछती, जी, कभी नहीं पूछती। हाँ जो होना है वो तो होगा, तो पूछ के जी पहले से बेचैनी किस लिए? जी जी जी, बिल्कुल सही। नहीं रुक्मणी आंटी, ऐसा नहीं है। अब मेरे को बहुत आचार्य जी से बात करके, शंका समाधान करके ये समझ में आया है कि ऐसा नहीं है कि जो होना है वो होगा ही। हाँ, आप बदल सकते हैं उसको। इवन आप जिंदगी और मौत को भी बदल हाँ, सकते तो हैं, ये ये अभी भी यही तो बता रहे हैं, 1 मिनट पहले तक अपना ऊपर उसका अधिकार है, कर अपन को बदल सकते सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, मतलब मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ ये सुनकर कि इवन मौत भी फिक्स नहीं है, मौत भी वो भी फिक्स है, बदली बिल्कुल जा सही है, सकती है, बिल्कुल आपकी सही है। आयु भी बदली जा सकती है हाँ और हाँ, कम घट जाती है। कम घट सकती है, तो मैंने कितना तो ना चारू की इंटरेस्टिंग है। ये बात को अच्छा समझा कि तुम परमानेंट अपने परिणाम सुधारे रखो, हाँ हाँ, वो तो तो बस वो बेस्ट है अपने ही। आप ही कर्म ठीक होते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है नहीं, कि ये तो ये मैं क्या सब सुना ये जानने से भी कुछ नहीं होगा, कि अगर हमने ये पढ़ने के बाद वरी करना शुरू कर दिया तो ये आपके लिए और डैमेजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें समझदारी वहीं तक है जब आप उसको पढ़ के और अपने आप के परिणामों को और संभालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे ये देखिए। तो पहले के लोगों को भी समझ में आता था कई बार हाँ कि जी, अब हमें उनकी मौत आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि सही। मेरी मम्मी के दादाजी मतलब बहुत धर्मात्मा थे, तो उनको पता चल गया, जैसे मैं बताऊं एक से, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मम्मी से बोला, जाओ महाराज सबको बुला ला, हाँ 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 मैं मेरा आखिरी समय आ गया है। जी और महाराज सब भी जानते थे कि उनको सब समझ में आता है, जी तो
मतलब कुछ लोगों को ऐसा होता था। होता है, यस। हाँ ये ज्ञान का क्षयोक्षम होता है, ज्ञान ये ही मैं है ये बताऊं, करेगा। हाँ। निमित्त मुझे ज्ञान तो भी तो ऐसा और ज्ञान लगता इवन है उनके घर में एक बार जैसे बताती हूँ, मम्मी चोर आए तो चोर सारा सामान लेके अपन घर के गेट के बाहर नहीं निकल चुके, वहीं सिर्फ चिपक गए वहीं की वहीं। अच्छा, फिर ये चोर ही तो चिल्लाए तो उसका उन्होंने आके उनको रिलीज हाँ, करा। ठीक ठीक ठीक। पर मैंने ये चीज देखी, जितना तुम अगर सिंसियरली ध्यान करो ना, हम्म, तो तुम्हें हाँ ये अपने आप शक्ति है, कई चीजें पता लग जाती हैं। ये भक्ति की शक्तियां हैं और कुछ नहीं हाँ, है। भक्ति की हाँ, शक्ति। ये भी बात सही है कि आपको इंडिकेशन आ जाते हैं, लेकिन आपको अगर ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है तो आप उनको इग्नोर कर जाते हो। यस यस, अगर आपको मालूम हो कि नहीं आपका समय खराब होने वाला होते तो हाँ आप अलर्ट भी हो सकते बिल्कुल हो। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ये ही है। भद्रभाव पढ़ने से से ये जो फायदा है। शास्त्र है, सॉरी नीतू जी कुछ कह रहे हैं? हाँ ये भद्रभाव ये शास्त्र है, ये अगर हम लोग खुद पढ़ने की बजाय अगर आप कभी टाइम हो तो अगर आप पढ़ाएं तो मेरे हिसाब नहीं, से मेरा ज्यादा भी इतना ज्ञान नहीं है एक्चुअली। मैं मतलब जितना भी हो, हमें तो कोई अ, 1% भी नहीं है आपके नहीं, अकॉर्डिंग। उसमें जो लिखा है आप देखिएगा, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल है। जैसे हस्तरेखा वगैरह के बारे में भी है उसमें, और स्वप्न ज्ञान भी है, सब कुछ है। तो ऑल हम समझ पाएंगे काइंड उसे पढ़ के। ट्राई कीजिए, है ना। मुझे भी उसमें से बताया हुआ कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में उसे यूज किया हो। इट्स जस्ट कि इट्स देयर, इतना पता है बस। Okay? क्योंकि ये चीजें ना मैंने भी सुना है, ये एक्चुअली 2004 में आगरा जब चौमासा हुआ था विकट सागर विशोक सागर महाराज का, जी। तो उस समय भी एक समाधि होनी थी। तो श्री गुलाब चंद जी थे, बहुत एजेड थे, और उनका परिवार लेके आया था उन्हें समाधि के लिए। तो महाराज श्री ने बता दिया था दोनों ने कि आज से 10वें दिन सुबह 11 बजे इनकी समाधि हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, तो और उन्हें राइट होगा ना टाइम, निमित्त ज्ञान, बिल्कुल। हाँ आज और राइट टाइम 10 दिन बाद 11 बजे उनकी समाधि हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। इसलिए तो हाँ ये इसलिए सब थोड़ा सिर्फ महाराज लोग तो इतना कुछ करते हैं ना, तो इनको ध्यान इनको लग जाता है, अपने लोगों को नहीं लग सकता। सरोज जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही कि मतलब ज्ञान हो तो पूरा हो, अधूरा ज्ञान तो फिर अधूरा ज्ञान परेशान और करेगा। एग्जैक्टली, तो इसीलिए या तो अपने पूरा को ही इसी तरह करें। की क्षमता नहीं है, तो इसलिए इन चीजों से दूर रहें तो अच्छा है, अनलेस कि आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाए। ठीक है, चलिए अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि परिणामों की विशुद्धि से क्या होता है। चारू जी आपका क्वेश्चन है कुछ इससे रिलेटेड? आई सॉ योर हैंड रेज्ड। हाँ, मैं जय जयंचाल जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि कर्म की जो वो है वो बदल सकते हैं हम एक में हाँ पहले जी, तक भी, हाँ हाँ तो क्या कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो नहीं बदले जा सकते, या हाँ, सभी बिल्कुल, कर्म? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, निधत्ति निकाचित बोलते हैं उन्हें, वो कर्म आपको भुगतने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि 100% आपको सब कुछ ही चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो नियमित नियति होती है, जो हम बोलते हैं ना नियामक है ये, ऐसा तो होना ही था, राइट, तो वो फिर बात सही नहीं बैठेगी। लेकिन कौन सा कर्म निधत्ति निकाचित है ये नहीं पता चलता अगेन। तो पर आपको चारों कुछ तो कम तो कर ही सकते हैं ना अपने धर्म ध्यान से और उससे लीन से, या नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं, जो जैसा बांधा है वैसा ही भुगतना पड़ता है। अगर आपको अंजना सती की कहानी याद हो, ठीक है हाँ। ना, और सीता जी की भी कहानी याद है, तो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी वो निधत्ति निकाचित कर्म की वजह से घटी। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किस तरह से बनते हैं, या मतलब निधत्ति निकाचित तीव्र धर्म के अगेंस्ट ही कोई परिणाम करने से निधत्ति निकाचित बनते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि धर्म हर चीज से रक्षा करता है, ठीक है, लेकिन कोई धर्म को ही खत्म कर दे, जैसे बोलते हैं ना कि धर्म ही सबको सबकी रक्षा करता है और कोई धर्म की ही रक्षा ना करे, तो जो कोई देव शास्त्र गुरु पर कोई भी चोट पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, तब ये निधत्ति निकाचित कर्म बंधता है। सती अंजना के साथ तो हुआ था ना, वो उसने अपने पहले जन्म में हाँ जी, कभी कोई जो उसकी देव की प्रतिमा बाहर फिकवा दी। हाँ, प्रतिमा बाहर फेंकी थी। हाँ जी,
ठीक है। तो श्रेणिक राजा का भी एग्जाम्पल है ना उसमें? हाँ, श्रेणिक राजा का भी एग्जाम्पल है। पाप उनके तो नरक का बनते है ना। हाँ, नरक ये आयु पहले पढ़ चुके हैं क्या पद्म पुराण में सीता जी का और ये अंजना सती का? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पद्म पुराण हो चुका है। ठीक है। चारू जी, लेकिन तो सीता जी का क्या था? सीता जी का क्या था? सीता जी ने लेट मी थिंक, सीता जी और राम जो थे वो और रावण बहुत भवों से साथ में चलते आ रहे थे। लाइक उनका पूरा पिछला काफी भवों से एक दूसरे के साथ थे। ठीक। और रावण काफी भवों में उनका हमेशा चाहता था लेकिन मिल नहीं पाता था। तो इस तरह का बैर उसका हमेशा बना रहता था। ठीक। और सीता जी ने क्या ऐसा किया था कि उनके ऊपर उन्होंने किसी पर मिथ्या आरोप लगाया था, जिसकी वजह से उन्हें इस भव में उनके ऊपर लांछन लगा था कि तुम पर पुरुष के रह के आई हो और अब तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। धोबी का कथन जो मानना पड़ गया था, जो एक समाज में उनको उस अवस्था से गुजरना पड़ा था। राइट। तो जो आरोप लगने वाला, उन्होंने किसी पर आरोप लगाया था। उन्होंने उसी के ऊपर आरोप लगाया था जो उससे शादी करना चाह रहा था पिछले जन्म में। तो वो एकदम प्रकरण याद सा नहीं आ रहा है, लेकिन और अच्छे से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नंदा जी, अगर आपको पढ़ना हो, चारू ने सारे पद्म पुराण भेजे हुए हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो। हाँ, हाँ। नहीं, ये है बहुत अच्छा, लेकिन एक जो टाइम फिक्स है और फिर हम जिसमें अपने मन की भी बात कर सकते हो ना, उसको पढ़ने में ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो अभी इस पे स्टिक रहते हैं। आएगा, बहुत कुछ आएगा अभी हरिवंश हाँ, पुराण में, बहुत सारी कहानियां आएंगी तो हम समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कुछ कर्म प्रदेशों में से कुछ निषेक, है ना। तो कर्म जब अपना फल देते हैं तो निषेक के थ्रू देते हैं। निषेक मतलब पार्टिकल्स। अपना स्थान छोड़कर, स्थान कहाँ से छोड़ेंगे? मतलब उदय में जब आने होते हैं, ठीक है, तो वो लाइन में लग जाते हैं। ठीक। तो लाइन में से अपना स्थान छोड़ देते हैं। कैसे? कुछ ऊपर चले जाएंगे और कुछ नीचे आ जाते हैं। तो हम कुछ को रोक देते हैं आने से और कुछ को दबा देते हैं। उत्कर्षण अपकर्षण द्वारा ऊपर नीचे के निषेकों में मिल जाना अंतरकरण है। इस अंतरकरण द्वारा निषेकों की एक अटूट पंक्ति टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो जो कर्म पंक्ति में आ रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे आने थे, राइट। तो क्या हुआ? इस अंतरकरण द्वारा, अंतरकरण कब हुआ? परिणामों की विशुद्धि के कारण। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर? परिणामों की विशुद्धि के द्वारा निषेकों की एक अटूट पंक्ति टूटकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक पूर्व स्थिति और दूसरी उपरीतन स्थिति। मतलब कि एक नीचे और एक ऊपर। तो बीच का जो एरिया है वो खाली हो जाता है। बीच में अंतर्मुहूर्त प्रमाण निषेकों का अंतर पड़ जाता है। निषेकों का चारू, एक मतलब, बार ये दोबारा समझाओगे? कुछ समझ नहीं आई चीज। हाँ, इसको आप बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर नहीं लीजिए, क्योंकि अच्छा, अपना जो ठीक है, विषय, हाँ, अपना ठीक है। यही समझने की कोशिश कीजिए कि कर्म उस समय पर, ठीक है, मिथ्यात्व कर्म हमेशा उदय में रहेगा। तो ऐसा कैसे होता है कि वो मिथ्यात्व कर्म उस समय के लिए, क्योंकि विशुद्धि इतनी ज्यादा होती है कि मिथ्यात्व कर्म भी रुक जाता है। ठीक है। तो वो रुकने की प्रक्रिया बता रहे हैं। ठीक। ओके। तो वो ये कह रहे हैं कि उसी को अंतरकरण कहते हैं। अभी वो थोड़ी देर के लिए जो द्रव रुक गया, जो निषेक आने थे वो रुक गए, तो वो अंतरकरण। तो क्या होता है इस अंतरकरण में? वो कह रहे हैं अंतरकरण की समाप्ति के बाद, जो उतना पीरियड, जितने समय के लिए कोई भी निषेक वहां पर नहीं थे, उतनी समय के बाद अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में मिथ्यात्व कर्म के, जो मिथ्यात्व कर्म था अभी तक हमारा क्या उदय में चल रहा था? मिथ्यात्व कर्म। अब क्या हुआ? उसके 3 टुकड़े हो गए। 3 टुकड़े मतलब 3 कैटेगरीज डिवाइड हो गई। जैसे हम दाल है, राइट, दाल को दलते हैं तो हमें उसका छिलका भी मिलता है, दाल भी मिलती है, धुली हुई दाल, जैसे छिलका रहित दाल, और
कुछ टुकड़े साबुत भी रह जाते होंगे, राइट। तो दाल के दलने की प्रक्रिया एक है, ठीक, लेकिन उससे मिली कितनी चीजें? 3 चीजें। तो इसी तरह से यहाँ पर सम्यक दर्शन की जो करण लब्धि है, प्रक्रिया एक है, ठीक, लेकिन मिथ्यात्व कर्म कितने में डिवाइड हो गया? 3 में। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ठीक। तभी उस साधक के प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। तो इतना सारा काम उस साधक के अंदर में घटित होता है, और जब ये मिथ्यात्व कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो कन्वर्ट होता है, सम्यक प्रकृति अगर उदय में आ गई तो फिर वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। लेकिन अगर मिथ्यात्व के बाद मिथ्यात्व उदय में आ गया तो फिर वापस चला जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं कि उसके बाद एकदम से परिणाम संभालो, नहीं, परिणाम को कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो ये अपने आप से मिथ्यात्व कर्म जो है वो सम्यक प्रकृति में बदल जाएगा, और उसी को फिर सम्यक प्रकृति में बदल जाने को ही फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहेंगे। पहले तो जो पहली प्रक्रिया हुई जिसमें 3 टुकड़े हो गए, तो ये तो हो गया प्रथमोपशम सम्यक। अब उसे कंटिन्यू रखना इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन। तो ये जीव को कोई वजह तो मिलती होगी ना, उसी हिसाब से ये होता होगा ना। कैसे मतलब? सॉरी, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। कोई वजह, कोई रीजन होगा ना कि आई मीन ये सब मिथ्यात्व जीव है, हाँ, उसको सम्यक मिथ्यात्व कैसे हुआ और सम्यक प्रकृति कैसे हुआ है, वो अपने आप आई मीन होता है कि कोई कारण मिलता है उनको? नहीं, ये कोई कारण नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है। अगर उसके परिणामों की स्थिरता नहीं रही, ठीक है, कोई डाउट आ गया उसको अंदर में, यू नो, तो फिर उसकी सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगा। सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, ठीक है। और अब बिल्कुल ही डाउट आ गया कि नहीं नहीं ये सब गलत है, तो फिर मिथ्यात्व प्रकृति आ जाएगी फिर से। और अगर क्लैरिटी हो गई कि नहीं, जो ये मुझे थोड़ी सी भी फीलिंग आई है अभी वो ही सही है, ठीक है, तब वो सम्यक प्रकृति कंटिन्यू हो जाती है। तो ये सब अंदर का फीलिंग जोन है, अंदर में कैसे परिणाम आ रहे हैं। और अंदर के परिणाम कैसे बदलते रहते हैं? कोई हाँ जी, मार्गदर्शन वाला देने वाला होता है कि अपने आप होता है? अपने आप होता है। कोई ऐसा कंटिन्यूस बाहर से, देखो जो हमने देशनालब्धि पढ़ी थी, देशनालब्धि में हमने जो पहले पढ़ा हुआ श्रवण किया हुआ था, राइट, उसको हमने चिंतन मनन किया, ठीक है ना। तत्व उपदेष्टा निर्ग्रंथ आचार्य मुनियों का समागम और शास्त्र का अभ्यास इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो जो पढ़ा है उसके बारे में और चिंतन करना ही आगे करण लब्धि। करण मतलब अपने परिणामों में जब आ जाना, जैसा बोला सम्यक दर्शन क्या है? देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान करना, ठीक है। तो ये बात को सिर्फ सुन लेना इस देशनालब्धि, ठीक है, लेकिन वाकई में क्या है ये दृढ़ श्रद्धान? क्यों कहा होगा ऐसा, राइट? और ये क्या है वीतरागता? तो इस तरह की जो चिंतन होते चले जा रहे हैं, ये फिर करण लब्धि की तरफ लेके जाते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। परिणाम हमारे हर वक्त बनते हैं। हाँ, लेकिन परिणाम हमारे अनजाने में जो जाने अनजाने में जो कर्म हम करते हैं, जैसे बच्चे नहीं जानते कि वो किस समय गलती कर रहे हैं, या मतलब जैसे झूठ भी बोल दिया या कुछ, तो उससे भी अनजाने में भी जो गलतियां करते हैं वो भी परिणाम मानते हैं, मतलब उनके भी कर्म बनते हैं। हाँ, बिल्कुल बनते हैं। और सबसे बड़ी अज्ञानता तो हमारे को यही नहीं मालूम कि हमारा मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, राइट। तो इस तरह से अगर हम भी, बच्चे तो है ही है कि बच्चे अनजाने में गलती करते हैं तो उनको भी पाप तो चढ़ता है, लेकिन इतना नहीं चढ़ता जितना जानबूझ के करने वाले को चढ़ता है, ठीक है। लेकिन हर जगह अज्ञानता का हम प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? अपना ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मिथ्यात्व के अगर हम टाइप्स पढ़ते हैं, एक टाइप आती है अज्ञानता, अज्ञान एक टाइप है उसकी।
तो हम ये कह दें कि हमें तो पता ही नहीं था कि दूसरे धर्म को नहीं मानना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था कि क्यों नहीं मानना चाहिए, या हमें तो पता नहीं था और हम तो आज तक जाते रहे। तो ये क्या है? अज्ञानता, राइट। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं इसमें क्या हमें मिथ्यात्व का हमेशा दोष नहीं लगता रहता होगा? मिथ्यात्व कर्म का बंध निरंतर होता रहेगा, ठीक है ना, भले ही ये हमारी अज्ञानता थी। ठीक है, मिथ्यात्व कर्म पुल्स द मिथ्यात्व कर्म। बट चारू जी, ऐसा होता है ना कि जो चीज हम जैसे नॉलेज ले लिया, अभी जानते हैं कि ये सब करने से कर्म बनते हैं, और अब जाके जानबूझ के करते हैं तो हमें ज्यादा वो कर्म लगते ही लगते हैं। बट जैसे जो अनजाने में करते हैं, हाँ, जो कभी पहले पता ही नहीं था कि ये हम लोग कर चुके हैं एंड वी डिडंट नो कि ये नॉलेज ही नहीं था, हाँ, तो उसके तो कर्म कम लगते हैं ना, ऐसा भी होता है राइट? उसमें क्या होता है कि बाकी सारे कर्म तो एक तरफ हो जाते हैं, बाकी सारे कर्मों पे ये चीज अप्लाई होती है, लेकिन दर्शन मोहनीय पर नहीं होती। दर्शन मोहनीय यानी जो हमारा मिथ्यात्व कर्म है, वो जितना हम अननोन बने रहेंगे, ठीक है, वो कंटिन्यू बंधता रहता है। तो अगर हम ये कह दें अरे हमें पता ही नहीं था, उससे उस कर्म को मैटर ही नहीं करता। वो उस कर्म का काम क्या है, नहीं पता तो मैं बंधता रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है पुरुषार्थ लगाना टू अंडरस्टैंड कि हमारी अज्ञानता कहाँ है, राइट थिंग क्या है। इस मामले में मोहनीय कर्म जो दर्शन मोहनीय कर्म है, उसके लिए हम ये वाला एक्सक्यूज नहीं यूज कर सकते कि हमें नहीं पता था। क्योंकि जैसे होता है ना ब्याज लगना, ठीक है, आपने किसी को किसी से पैसा उधारी लिया, ठीक, अब आपने उसका रिटर्न नहीं किया और आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो आपके ऊपर ब्याज लगाता चला जा रहा है। क्या आप उसको कल को ये कह सकेंगे जाकर कि अरे मुझे पता नहीं था? नहीं। सेम हो गया ना। तो बिल्कुल यही सिचुएशन दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म पर लगाना कि वो ये कहता है कि तुम्हें नहीं पता था, ये गलती तुम्हारी है, मैं तो एक्यूमुलेट होता रहूंगा, ठीक है। तो बाकी सब पर यस, अगर हम अनजाने में किसी को हर्ट करते हैं और एक जानबूझकर हर्ट करते हैं, उनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको जो साता साता बंधती है वो ज्यादा कम बंध सकती है, लेकिन मिथ्यात्व कर्म एक अकेला कर्म ऐसा है जिसमें यह अज्ञानता वर्क नहीं करती, क्योंकि ये बंधता ही अज्ञानता के कारण है, ठीक है। आगे चले। थैंक यू। तो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है और 3 प्रकार का भी है और 10 प्रकार का भी है। तो वो देखते कैसे। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। पहले तो बता रहे हैं निसर्गज और अधिगमज। तो टेक्निकल वर्ड है, इसमें अपने को परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। पर उपदेश के बिना उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन निसर्गज सम्यक दर्शन है। जैसे कि आपने कभी सुना हो जाति स्मरण, है ना, उसमें बिना किसी के उपदेश दिए, पर उपदेश दिए बिना जो सम्यक दर्शन हो जाए वो निसर्गज कहलाता है। निसर्ग मतलब नेचुरल, ठीक, तो नेचर बाय नेचर हो जाए ऐसा सम्यक दर्शन निसर्गज सम्यक दर्शन। तो उसका उल्टा अधिगमज, अधिगम होता है नॉलेज, सुनने के बाद। तो पर उपदेश पूर्वक उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन अधिगमज सम्यक दर्शन है, ठीक। तो जैसे हमने बहुत बार जाति स्मरण के बारे में तो नरकों की व्यवस्था में सुना है, राइट, कि वहां पर तो कोई धर्म श्रवण देने वाला नहीं है, फिर कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? तो जाति स्मरण से, वेदना से, है ना। तो इस तरीके से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो जस्ट जानकारी के लिए बता रहे हैं 2 तरीके हैं। सम्यक दर्शन के उक्त 2 भेद, उक्त मतलब ऊपर कहे गए 2 भेद सम्यक उत्पत्ति के बाह्य निमित्त की अपेक्षा से किए गए हैं। मतलब कि सम्यक दर्शन में क्या क्या चीजें निमित्त बन सकती हैं उसकी अपेक्षा, ठीक।
हाँ, फिर इसके अतिरिक्त 6 बाह्य हेतु बताए गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया, उससे पहले चारू जी ने हाथ रेज किया था। वॉज इट देयर और पहले से रेज था? तो भूमिका जी आप पूछिए। चारू, तो ये जो आपने बताया निसर्गज, तो जो हम कहते हैं शायिक सम्यक दृष्टि, तो वो निसर्गज के अंदर आ जाते हैं, फिर वो शायिक सम्यक दर्शन जो होता है, हाँ, तो वो निसर्गज की कैटेगरी में आता है? नहीं, वो धर्म श्रवण करके अगर हो रहा है, छायिक सम्यक दृष्टि कब बनते हैं? जब तीर्थंकर के पादमूल में बैठते हैं, है ना? हाँ, पर अगले जन्म में जैसे उनको शायिक सम्यक दृष्टि तो हमेशा से रहता, राइट? अगले जन्म में भी उनके साथ रहेगा। हाँ, तो ये होने की अपेक्षा, उत्पन्न होने वाला, राइट? तो शायिक हो गया तो वो तो कंटिन्यू रहने वाला है, वो उत्पन्न नहीं हुआ उस समय, ठीक है? ये कब की बात कर रहे हैं? ये जब पहली बार हो, राइट? अच्छा, या फिर ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, जब एक बार छूटने के बाद दोबारा कैसे होगा। अच्छा, ओके। क्योंकि छायिक तो जाएगा ही नहीं, उसको जाति स्मरण, धर्म श्रवण, उनसे चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है। हाँ, तो वही था कि अब जैसे शायिक समय, अभी जैसे सैनिक राजा है, तो अब वो जन्म लेंगे तो उनको ऑलरेडी सम्यक दर्शन रहेगा ही। हाँ, तो वो कोई भी उस जन्म के हिसाब से वो फिर निसर्गज नहीं कहलाएगा, आप ये कह रहे हो? ये उत्पत्ति के, ये देखो सम्यक उत्पत्ति के, है ना? तो सम्यक जब हुआ पहली बार, वो किस कारण से हुआ उसकी बात कर रहे हैं। पर वो भी जाति स्मरण जब होगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं तो किसी भाव में उत्पन्न ही, किसी श्रवण से तो उत्पन्न हुआ होगा। हाँ, अगर ठीक है, मानव बात उसके लिए महाराज जी ने बताया था कि अगर हम ये माने कि भाई वो कभी ना कभी तो नॉलेज से ही हुआ था, राइट? आज जाति स्मरण है तो क्या हुआ, लेकिन हम पिछले उसकी अपेक्षा से नहीं, ये करंट की अपेक्षा से बात कर रहे हैं यहाँ पर, अपेक्षा, ठीक है? अदरवाइज तो उन्हें कभी ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी कि ये निसर्गज तो कभी नेचर, मतलब बाय नेचर तो कुछ होगा ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि जब भी होगा अधिगम से ही होगा, ठीक है ना? तो इसलिए तो ये उत्पत्ति जो है ये करंट पर्याय की उत्पत्ति की अपेक्षा से कह रहे हैं, ठीक है? वर्षा जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा कल का प्रश्न बाकी था, वो पूछती हूँ। और वो हटके है, और ये इसका है कि वो जातीय स्मरण मीन्स पूर्व जन्म का जो याद आता है किसी को, उससे लगते है। हाँ, जैसे लेट से हमें पूर्व जन्म का ये याद आ जाए कि हम किसी को याद आ जाता है, लाइक मैं अगले जन्म में यहाँ पे जन्म, तो उससे याद आने से क्या होगा? याद आने से हमें ये पता चलता है कि ये शरीर भी छूटने वाला है, राइट? और हमें यही समझ में आ जाती है बात कि शास्त्र में जो लिखा है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है और पर्याय अनित्य है। तो ये जब एक्सपीरियंस में आ जाती है बात, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए जाति स्मरण कारण बनता है सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में। जी, ठीक है, थैंक यू। और दूसरा प्रश्न वो मेरा था, आचार्य के 36 गुण बताए हैं और उपाध्याय के 25 और साधुओं के 28, तो उपाध्याय के कम और साधु के ज्यादा, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो उपाध्याय है वो साधु भी हैं, ठीक है? तो इसलिए उपाध्याय और आचार्य में जो साधु के 28 मूल गुण हैं वो तो लेना ही लेना, उसके अलावा उनमें और 25 होते हैं। तो आचार्य के तो समझ में आ गए, लेकिन साधु के 28 बताए और उपाध्याय उनसे आगे है, राइट? हाँ जी, पदवी मतलब पद आगे है, तो उनके 25 क्यों साधु जो उपाध्याय हैं उनके 25 + 28। ओ प्लस 28, मैंने सोचा खाली 25 है। नहीं, तो क्या होता है, एक उपाध्याय जो है वो साधु भी है, ठीक है? एंड देन वो उपाध्याय भी है। तो उपाध्याय जो पदवी है उसके 25 गुण हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो साधु भी हैं, इसलिए 28 गुण में ऑलरेडी है प्लस। ओके, ठीक है, वैसे पढ़ना चाहिए। मैंने पूजा में पढ़ती बार बार कंफ्यूज होती थी, रोज सोचती हूँ पूछूंगी, रोज भूल जाती थी। आज मैंने बोला पूछ लेती हूँ।
चारू ऐसा क्या, ये पहली बार मुझे तो खैर ज्यादा नॉलेज वैसे ही नहीं थी। नहीं, पूजा में कभी आता है ना, पूजा करते हैं तो उसमें आता है ना नहीं, महाराज मुझे तो के गुण। पता था कि 25 गुण, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि 28 + 25 है। हाँ जी, 28 + 25, क्योंकि 25 कैसे बनते हैं, जो द्वादशांग का नॉलेज है उनकी वजह से उनको उपाध्याय कहते हैं, उनका ज्ञान है उनके पास, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मूल गुण पालन नहीं करेंगे, अदरवाइज तो वो पंच परमेष्ठी ही नहीं कहलाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए वो तो हर एक पे अप्लाई होंगे जो 28 मूल गुण है। आचार्य तो पर भी आचार्यों को भी 36 के प्लस 28 +28, है। बिल्कुल। ठीक है, अब समझ गए, थैंक यू। चलिए, आज के लिए इतना ही रखें। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? ठीक है, जिनवानी तो ये सम्यक दर्शन नहीं हो गया, मतलब अपने को जो अपने आप हो जाए वो सम्यक दर्शन हो गया, वो वाला निसर्गज हुआ। हाँ, जो ऐसा हुआ? अपने आप मतलब जाति स्मरण से हो जाए, धर्म श्रवण नहीं, जन्म नहीं, जाति स्मरण ही मेन है, ठीक है, हाँ। या वेदना अनुभव से हो, ठीक, और अच्छा, या बिंब दर्शन से, ठीक। तो इसमें तो ये भी लिखा है ना, तो वेदना अधिगम अनुभव सिर्फ हाँ, नारकी जीवों को होता है। फिर अधिगम क्या हुआ फिर? उसमें हाँ, भी तो जाति स्मरण से हुआ। अधिगम में उपदेश से, उपदेश पूर्वक, ठीक है, दूसरे के बात सुनने के बाद, तो उसमें धर्म श्रवण को लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक वो है, तो ऐसा है ना कि सम्यक दर्शन जो होता है उसमें जो निमित्त है वो एक ये भी है कि वो केवली के अंदर होता है, काफी लोग सारे काफी जीव को। केवली के नहीं, इसमें वो आ जाएगा जिन महिमा दर्शन, ठीक, जिन अच्छा, दर्शन, उनसे भी जो होता है तो वो भी निसर्गज कहलाएगा, अपने आप हो गया, जिन बिंब को देखकर हो गया। या बोलते हैं ना, दर्शन करने से, लाइक हाँ एक जी, टकटकी लगा के वो भगवान को निहारते हैं और फिर बिल्कुल सही, ठीक है। चारू, हाँ तो जी, अभी जो आपने मूलगुण वाली बात बताई, तो जब आचार्य प्रतिष्ठी के 36 होते हैं तो उसमें 36 + 25 + 28 करेंगे, नहीं उसमें उपाध्याय नहीं, तो नहीं, आचार्य उपाध्याय भी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए आचार्य के जो 36 हैं + 28, ये तो उसमें 25 नहीं काउंट करना, हाँ, ठीक लेकिन अगर कोई आचार्य उपाध्याय भी हैं तो फिर वो अलग ऐड कर दीजिएगा, है, ओके। ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।